जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग वृत्त यानी सर्किल के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे वृत्त के बारे में, उसके बाद केंद्र के बारे में जानेंगे, उसके बाद परिधि के बारे में जानेंगे और चाप, त्रिज्या और व्यास के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले तो जानेंगे हम लोग वृत्त होता है क्या, वृत्त के बारे में जानेंगे। वृत्त जब कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु पर, जब कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु की चारों ओर निश्चित दूरी रखकर उसके घूमने से जो आकृति बनती है उसे वृत्त कहा जाता है। यानी जब कोई बिंदु किसी स्थिर बिंदु की चारों ओर कोई निश्चित यानी चारों ओर निश्चित दूरी रखकर घूमता है तो घूमने से जो आकृति बनती है उसे ही वृत्त कहा जाता है। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे केंद्र के बारे में। केंद्र यानी केंद्र को सेंटर कहा जाता है। केंद्र यानी सेंटर के बारे में जानेंगे। सेंटर क्या होता है? सेंटर यानी होता है वृत्त के वह मध्य बिंदु होता है जिससे क्या होता है, परिधि हमेशा समान दूरी पर होता है। यानी परिधि इसके समान दूरी पर होता है, वही केंद्र कहलाता है यानी सेंटर कहलाता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे परिधि के बारे में। परिधि यानी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस यानी परिधि क्या होता है? परिधि वह वक्र रेखा होता है जिससे वृत्त का केंद्र घिरा रहता है। यानी जिससे क्या होता है, वृत्त का केंद्र घिरा रहा होता है वही परिधि होता है। वृत्त का केंद्र जिस वक्र रेखा से घेरा होता है वही परिधि होता है। अब हम लोग जानेंगे चाप के बारे में यानी आर्क। आर्क मतलब होता है चाप। तो अब हम लोग जानेंगे चाप क्या होता है। परिधि के टुकड़ा को ही चाप कहा जाता है। परिधि के ही टुकड़ा को क्या कहा जाता है? चाप कहा जाता है। अब जानेंगे हम लोग त्रिज्या के बारे में यानी रेडियस के बारे में। रेडियस के बारे में यानी त्रिज्या क्या होता है? रेडियस यानी त्रिज्या होता है क्या? त्रिज्या होता है केंद्र से परिधि तक की दूरी को वृत्त का त्रिज्या कहा जाता है। यानी केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहा जाता है। त्रिज्या को स्मॉल r से सूचित किया जाता है। त्रिज्या को स्मॉल r से सूचित किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे व्यास के बारे में। व्यास यानी डायमीटर क्या होता है? व्यास यानी डायमीटर होता क्या है? डायमीटर यानी केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो क्या करता है, दो और वृत्त की परिधि को यानी दोनों ओर वृत्त की परिधि को स्पर्श करती है, वही वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी केंद्र से गुजरने वाली वह रेखा जो दोनों ओर वृत्त की परिधि को स्पर्श करता है वही व्यास कहा जाता है। व्यास को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। व्यास को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। इस वृत्त में ओ क्या है? ओ वृत्त का केंद्र है। और ओ ए वृत्त का क्या है? इस वृत्त में ओ वृत्त का केंद्र है। ओ बराबर वृत्त का केंद्र, ओ वृत्त का केंद्र है। और ओ ए क्या है? ओ ए त्रिज्या है। ओ ए वृत्त की त्रिज्या है। और ए बी वृत्त की व्यास वृत्त की व्यास को स्मॉल डी से सूचित किया जाता है। और हमारे इस प्रोफाइल पर और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे इस प्रोफाइल को फॉलो जरूर करें।